हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन बाय चिप्स। आज का जो हमारा 5 रुपये का क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोक्सिया। ठीक हो गया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि हमारी वीडियोस रिकमेंडेशंस में जाएँ। लाइक और कमेंट भी किया करें। देखें, आप लोग लाइक और शेयर करते हैं तो अंकल चिप्स आपसे खुश हैं और आपको जो इंसान टेडी बियर एज अ गिफ्ट मिलेगा। जो 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 इंसान ना वो लाइक शेयर करता है वो मुझे बताता जाए, उसके लिए एक टेडी बियर रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं फैक्ट्री में जो इंसान ना वो इसका ऑर्डर दे देता हूँ ताकि सब लोगों को मिले जो लोग सपोर्ट करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले आपने देखना है कि कोई भी जो इंसान ना क्या उसे कहते हैं, ये एक ब्लड वेसल मैंने बनाई हुई है। ठीक है। अगर ब्लड वेसल के अंदर जो सा कोई भी अगर कोई भी प्लेक बन गया, ठीक है, या कोई भी इंजरी वगैरह होती है तो क्या होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना सेल्स के अंदर, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल्स के अंदर वो इफेक्ट होगा ना। तो बेसिकली जो ये सारे होते हैं ना कॉन्सिक्वेंस, ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। तो क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन डिस्टर्ब कैसे होगा, उसमें क्या क्या होगा उसके अंदर। बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है ना, हमने पढ़ा था ना बायोकेमिस्ट्री के अंदर, आई थिंक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा था कि जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है ना वो कम हो जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म है उसमें ये टॉपिक है। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कम होगी जिसकी वजह से एटीपी की सेंसिस कम हो जाएगी। ठीक है। अब एटीपी की सेंसिस कम हुई है ना सॉरी, तो उसमें ना तीन तीन काम होंगे। उसका निमोनिक मैंने बनाया एनआरए। एनआरए का आपको पता इस तरह से चल सकता है कि जो फोरेंसिक मेडिसिन है ना उसकी बुक एनआरए है, तो आपने निमोनिक इसका याद रखना है कि एनआरए होगा। अब एनआरए में क्या क्या आना है, पहले आता है सोडियम जो है ना पंप, उसका फंक्शन कम हो जाएगी। ठीक हो गया। आर से बनता है कि राइबोसोम जो है ना वो डिटैच हो जाएंगे। राइबोसोम्स कहेंगे कि भाई अब मैंने अटैच नहीं रहना, आई कैन नॉट स्टे विद यू, नो। ठीक हो गया। तो आगे आ जाता है थर्ड, ए से बनता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तीन काम होंगे। सोडियम पंप एक्टिवेशन कम हो जाएगी, जो राइबोसोम्स है वो डिटैच होना शुरू हो जाएंगे, इनमें जो इंसान है वो क्या उसे कहते हैं अलैदियाँ शुरू हो जाएंगी और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा होगी। अब क्या होगा कि एनआरए में जो एन है ना वो उससे बनता है कि सोडियम पंप की जो फंक्शनिंग है ना वो कम हो जाएगी। अब सोडियम पंप की फंक्शनिंग कम होगी जिसकी वजह से ना दो चीज़ें होनी है, इन्फ्लक्स और इफ्लक्स। अब जो इन्फ्लक्स होता है ना वो किसका होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा और वाटर का इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा। देखिए जहाँ जहाँ पे सोडियम जाता है ना तो पानी कहता है यार चल यार सोडियम तू उधर जा रहा है तो मैं भी तेरा दोस्त हूँ, मुझे भी साथ ले जा। तो सोडियम का दिल ना भी ना चाहे उसको साथ लेके जाने का, तो वाटर जो है ना वैसे ही उसके पीछे लगा रहता है और उसके पीछे पीछे जाता रहता है। ठीक हो गया। तो जहाँ जाएगा सोडियम वहाँ जाएगा वाटर, तो ये सोडियम वाटर और कैल्शियम ज़्यादा हो जाएंगे सेल के अंदर। ठीक है। जब ये ज़्यादा होंगे तो सेल स्वेल करना शुरू हो जाएगा और जो पोटाशियम है ना वो उसका इफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा, वो सेल के बाहर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम जो है ना एक दूसरे के वो हैं, मुखालिफ हैं। ठीक है। तो अब जो पोटाशियम है ये देखेगा कि सोडियम अंदर आ रहा है तो इसने कहना है कि तू अंदर आ रहा है तो मैं बाहर चले जाता हूँ, तो जो पोटाशियम है ना फिर वो इफ्लक्स हो जाएगा। अब देखें सेल के अंदर क्या हो गया, पानी आना शुरू हो गया, पानी पानी हर जगह जल थल का समा हो गया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाएगी, सेल के अंदर इतना ज़्यादा पानी होगा कि सेल की स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें दो इसके हो गए ना, एक तो इसका आ गया कि जो सा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाएगी और दूसरा था इसका था सेल्स की स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये दो काम इसके हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो आगे आ जाता है कि राइबोसोम्स उनसे उनकी जो अलैदियाँ शुरू हुई थी उससे क्या होगा। अब देखिए राइबोसोम्स की अगर डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो प्रोटीन्स है ना उसकी सेंसिस कम हो जाती है। ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि राइबोसोम्स का काम क्या होता है। राइबोसोम्स का जो काम होता है वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना होता है। तो जब राइबोसोम्स अटैच ही नहीं रहेंगे, उनकी आपस में डाइवोर्स हो जाएगी, तो फिर प्रोटीन की सिंथेसिस भी जो है वो कम हो जाएगी। तीसरा था हमारे पास कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की पहले ही कमी है। तो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, वो भी एनारोबिक। अब जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होगी तो क्या होगा, वो लैक्टिक एसिड की जो है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और ग्लाइकोजन की जो है ना ब्रेकडाउन हो जाएगी और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ग्लाइकोजन कम, लैक्टिक एसिड ज़्यादा और पीएच भी कम हो जाती है। इस तरह से याद रखना है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो ग्लाइकोजन की कमी, फिर ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो लैक्टिक एसिड ज़्यादा और फिर पीएच भी कम हो जाती है।
तो ये हमारे पास था इसका जो है ना एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का। सो ये पूरा था कि hypoxia के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो आपने इसको कैसे याद रखना है, आपने माइटोकॉन्ड्रिया से याद रखना है और आगे एनआरए कर देना है, सोडियम पंप, राइबोसोमल डिटैचमेंट, और ए से आपने याद रखना है कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है, ठीक है। और एंड पे आपने ये सारा याद कर लेना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द consequences of hypoxia. If you have any query, you can ask in the comment section. Thank you for